नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम आपके लिए लेकर आ गए साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को, जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को समझेंगे। इस टॉपिक को छोड़ना ही नहीं है। इसके कई प्रकार होते हैं, सभी प्रकार को लिखेंगे और एक एक करके उदाहरण के साथ अच्छे से समझेंगे। हम पिछली क्लास में आपको रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अच्छे से पढ़ा चुके हैं। जो बच्चे इस टॉपिक को नहीं देखे हैं, जा करके उसको जरूर देखें। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिक्रियाओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार होते हैं इसके। सभी प्रकारों को नोट करेंगे। पहली समीकरण होती है, अभिक्रिया होती है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया या इसको कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। दूसरे प्रकार को लिखेंगे वियोजन या इसको कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया इसको कहते हैं इंग्लिश में डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दो प्रकार पहले लिखे, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया इसको इंग्लिश में कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती हैं। वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती हैं। तीन प्रकार कौन कौन सी होती हैं? पहले ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन या इसको कहते हैं अपघटन। ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन। तो अगला होता है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन अभिक्रियाएं। तीसरी प्रकार होती है इसकी प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन को इंग्लिश में कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। विद्युत को कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। प्रकाशीय को कहते हैं फोटो
lysis, decomposition। तो अपघटन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती हैं: ऊष्मीय अपघटन, विद्युत अपघटन और प्रकाशीय अपघटन। पुनः तीसरी अपक्रिया को लिखेंगे विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन या इसको कहते हैं प्रतिस्थापन अपक्रिया। अभिक्रिया प्रतिस्थापन अपक्रिया, इंग्लिश में कहते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। चौथी अपक्रिया हमको पढ़नी है द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पांचवी अपक्रिया हमको पढ़नी है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन तथा अपचयन अपक्रिया। अपचयन को इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन। रिडक्शन अपक्रिया, रिएक्शन अभिक्रिया। अभिक्रियाएं 5 प्रकार को हम पढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम एक एक करके इनके एग्जाम्पल्स को समझते हैं। नोट कर लिया होगा तो आइए इसको एक एक करके समझते हैं। पहली अपक्रिया है संयोजन या योगात्मक अपक्रिया। अभिक्रिया संयोजन योगात्मक अपक्रियाएं क्या होती हैं? ऐसी अपक्रियाएं जो दो या दो से अधिक अभिकारक अणु, कोई दो अभिकारक हो या इससे अधिक अभिकारक हो, तो उसके मिलने से केवल एकल उत्पाद का निर्माण होता है, उस अपक्रिया को संयोजन या योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। एकल उत्पाद का ही निर्माण इसमें होता है। परिभाषा में क्या लिखोगे? दो या दो से अधिक अभिकारक अणु, अभिकारक के मिलने से केवल एकल उत्पाद का निर्माण होता है। उत्पाद का निर्माण होता है, तो ऐसी अपक्रियाएं संयोजन अपक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे H2+, जैसे उदाहरण में H2+O2
गिव्स आउट 2H2O, जल का निर्माण हो जाएगा। दो अभिकारक अणु आपस में मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल H2 प्लस, दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस, इसको जल में जब मिलाएंगे, जल में घोलोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कहते हैं इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, या इसको कहते हैं कली चूना। जल में जब घोलोगे तो CaOCH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा निकलती है, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसको कहते हैं बुझा चूना। तो संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? दो या दो से अधिक अभिकारक के मिलने से केवल एकल उत्पाद का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक एकल उत्पाद का ही निर्माण होगा। ऐसी अभिक्रियाएं संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। दूसरी अभिक्रिया वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें पदार्थ जो अभिकारक होता है वो दो या दो से अधिक सरल अणुओं में, सरल पदार्थों में विभाजित हो जाता है। जैसे कोई एक अभिकारक होता है वो दो या दो से अधिक सरल अभिकारक अणुओं में विभाजित हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो डेफिनेशन में क्या लिखोगे? जब कोई अभिकारक अणु, जब कोई अभिकारक अणु या यौगिक दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाते हैं तो ऐसी अभिक्रियाएं वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अपघटन का मतलब होता ही है टूटना, वियोजन का मतलब टूट जाना। तो कोई एकल अभिकारक अणु या यौगिक दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाते हैं तो ऐसी अभिक्रियाएं वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये तीन प्रकार की होती हैं। तीन प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? जैसे हम एक एग्जांपल ले लें इसमें CaCO3 को जब हम गर्म करते हैं, हीट ऊष्मा देते हैं तो ये CaO प्लस में CO2 में टूट जाता है। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। रासायनिक नाम इसका होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, या इसको हम बोलते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर, इसको हम बता ही चुके, कैल्शियम कली चूना होता है ये।
ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है।